राम राम सभी दोस्तों को, जय हिंद जय भारत। और आपका कमेंट बार बार आ रहा था कि सर बाणगंगा नदी के ऊपर इस प्रकार से एक प्रवाह क्षेत्र लेकर आए ताकि बाणगंगा नदी को समझने में हमें आसानी रहे। तो आज अपने बाणगंगा नदी पर ही चर्चा करेंगे। किस पर करेंगे? बाणगंगा नदी पर ही अपने को चर्चा करनी है। तो आपके सामने कौन सी नदी है? बाणगंगा नदी है। और मैं पुरुषोत्तम उदगल, आपका जीके विद पुरुषोत्तम उदगल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। तो अपने चर्चा करेंगे आज किस नदी के ऊपर? बाणगंगा नदी पर चर्चा अपने को करनी है। तो बाणगंगा जो नदी है, इस बाणगंगा नदी पर अगर अपने चर्चा करें तो देखो क्या रहता है कि बाणगंगा जो नदी है, इस नदी का जो उद्गम है, बाणगंगा नदी का जो उद्गम माना जाता है, ये उद्गम स्थल कहां से माना जाता है? बैराट की पहाड़ियों से माना जाता है। बैराट की पहाड़ियों से, बैराट की पहाड़ियों से इस नदी का क्या माना जाता है? उद्गम माना जाता है। और बैराट की जो पहाड़ियां हैं, ये वर्तमान में किस जिले में आ चुकी है? तो कोटपुतली, कोटपुतली बहरोड में आ चुकी है। पहले ये ध्यान रखना कहां पर थी? जयपुर में थी। अब कोटपुतली बहरोड के अंदर ये आ चुकी है। यहां से ये नदी निकलने के बाद में किस जिले में आ जाती है? जयपुर ग्रामीण में आती है। जयपुर ग्रामीण से ध्यान रखना ये दौसा में चली जाती है। दौसा से ध्यान रखना ये किस क्षेत्र में? भरतपुर क्षेत्र में चली जाती है। तो इस नदी की अगर अपने बात करें तो इस नदी का जो प्रवाह क्षेत्र रहता है वो किस प्रकार से रहता है वर्तमान में? तो ये भरतपुर, और भरतपुर से ध्यान रखना कि ये नदी कहां तक जाती है? यूपी तक जाती है। और यूपी में कहां पर? फतेहाबाद। यूपी में कहां तक जाती है? ये फतेहाबाद तक जाती है। ये कौन सी नदी है? यमुना नदी है। दोस्तों ये कौन सी नदी है? अपने यमुना नदी है। और इसका जो समापन जो स्थल माना जाता है, समापन जो इसका स्थल माना जाता है किस नदी का? बाणगंगा नदी का। तो समापन जो स्थल है इसका ध्यान रखना यूपी के अंदर माना जाता है फतेहाबाद। फतेहाबाद नामक स्थान पर ये यमुना नदी में गिरकर विलुप्त हो जाती है। और आगरा उत्तर प्रदेश कहां पर आता है? ये आगरा उत्तर प्रदेश में आता है। दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब अपने महत्वपूर्ण बातें रहती है इस नदी से संबंधित। इसका उद्गम कहां से होता है? कोटपुतली बहरोड से होता है। कोटपुतली बहरोड से निकलने के बाद में ये नदी ध्यान रखना कि किस जिले के अंदर प्रवाहित होती है? तो ये नदी जयपुर ग्रामीण के अंदर प्रवाहित होती है। कहां पर प्रवाहित होती है? जयपुर ग्रामीण के अंदर यह नदी प्रवाहित होती है। जयपुर ग्रामीण से यह नदी ध्यान रखना कहां पर आती है? अपने दौसा के अंदर आती है। दोस्तों कहां पर आती है? दौसा में आती है। दौसा से यह नदी ध्यान रखना कहां पर आती है? अपने भरतपुर में आती है। कहां पर आती है? भरतपुर के अंदर यह नदी आती है। वर्तमान में अगर इस नदी की बात करें तो वर्तमान में इस नदी का जो जल है वो यहां से आने के बाद में देखो कहां तक आता है? भरतपुर तक ही आता है। और भरतपुर से आगे नहीं बढ़ पाता। तो वर्तमान में इस नदी का जो समापन जो स्थल माना जाता है, वर्तमान में इस नदी का जो समापन स्थल माना जाता है, वर्तमान में इस नदी का समापन जो स्थल माना जाता है, वर्तमान में इस नदी का जो समापन स्थल है वो ध्यान रखना किसे माना जाता है? भरतपुर को ही माना जाता है। भरतपुर के मैदानी क्षेत्र में फैलकर ये नदी क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। पहले किसी समय ये ध्यान रखना यमुना तक जाती थी, लेकिन वर्तमान में यमुना तक ये नदी नहीं जाती। अब अपने बात करें तो इस नदी के किनारे, इस नदी के किनारे ध्यान रखना कि कोटपुतली के अंदर, कोटपुतली जो क्षेत्र है, कोटपुतली जो जिला है, यहां पर ध्यान रखना इस नदी के किनारे बैराट सभ्यता विकसित हुई है। तो बैराट सभ्यता ध्यान रखना कहां पर? कोटपुतली के अंदर। कहां पर है? कोटपुतली बहरोड जिले के अंदर बैराट सभ्यता इस नदी के किनारे विकसित हुई है। इस नदी पर ध्यान रखना कि जयपुर के अंदर, जयपुर जो क्षेत्र है, इस जयपुर के अंदर इस नदी के ऊपर जमुआ रामगढ़ बांध है। कौन सा बांध है? जमुआ रामगढ़ बांध है। तो जमुआ रामगढ़ बांध आता है इस नदी के ऊपर। तो जमुआ रामगढ़ बांध है किस नदी के ऊपर है? तो ध्यान रखना किस नदी के ऊपर है? बाणगंगा नदी पर है। तो बाणगंगा नदी पर जयपुर ग्रामीण के अंदर जमुआ रामगढ़ बांध आता है। और भरतपुर के अंदर, भरतपुर में ध्यान रखना कि इस नदी पर एक बांध आता है, अजान बांध आता है। कौन सा बांध आता है? अजान बांध आता है। तो भरतपुर में इस नदी पर ध्यान रखना कौन सा बांध आता है? अजान बांध आता है। और अजान बांध से ध्यान रखना कि केवला देव घना पक्षी, केवला देव घना पक्षी जो अभ्यारण्य है, केवलादेव घना पक्षी जो अभ्यारण्य, इसे जल की आपूर्ति होती है। केवलादेव यहाँ पर महादेव का मंदिर है। केवलादेव महादेव का मंदिर होने के कारण इसे केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है।
एक ध्यान रखना कि भरतपुर में इस नदी के ऊपर एक बांध और आता है, इसे ध्यान रखना कि लालपुर बांध के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो लालपुर बांध के नाम से जाना जाता है। तो भरतपुर जिले में इस नदी के ऊपर दो बांध आते हैं। भरतपुर जिले में इस नदी के ऊपर कितने बांध आते हैं? दो बांध, अजान बांध और एक कौन सा बांध आता है? लालपुर बांध आता है। दो बांध आते हैं, कितने? अजान बांध और लालपुर बांध आता है। वर्तमान में लालपुर बांध के आसपास ये नदी क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है भरतपुर क्षेत्र के अंदर। तो इस नदी का जो प्रवाह क्षेत्र रहता है वो राजस्थान के कितने जिलों में रहता है दोस्तों? तो एक तो कोटपुतली के अंदर बहती है, इसके बाद जयपुर ग्रामीण और इसके अलावा दौसा और भरतपुर के अंदर बहती है। इससे आगे ये नदी नहीं बढ़ पाती। इस नदी की कुल लंबाई की अगर अपने बात करें तो इस नदी की जो कुल लंबाई है, इस नदी की कुल लंबाई कितनी रहती है? 240 किलोमीटर वर्तमान में इस नदी की क्या रहती है? कुल लंबाई रहती है। वर्तमान में ध्यान रखना ये नदी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की मानी जाती है। वर्तमान में आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की इसे नदी माना जाता है। किसी समय यह नदी बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र का हिस्सा थी, लेकिन अब वर्तमान में आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की यह नदी मानी जाती है। ठीक है, इस नदी से अगर अपने बात करें तो इस नदी की जो सहायक नदी के रूप में मानी जाती है, सहायक जो नदी मानी जाती है इस नदी की, तो सहायक नदी के रूप में ध्यान रखना कि कौन कौन सी नदी है इसकी। तो सहायक जो नदी है, तो इस सहायक नदी के रूप में ध्यान रखना एक तो पलोसण है। कौन सी है? पलोसण जो नदी है वो इसकी ध्यान रखना क्या मानी जाती है? सहायक नदी मानी जाती है। तो दोस्तों इसकी सहायक नदी के रूप में कौन सी नदी मानी जाती है? पलोसण जो नदी है वो इसकी सहायक नदी के रूप में मानी जाती है। और एक इसकी सहायक नदी मानी जाती है गुमटी नाला। कौन सी मानी जाती है? गुमटी नाला। गुमटी जो नाला है ये इसकी सहायक नदी के रूप में माना जाता है। इस नदी से ध्यान रखना कि दो नहरें निकलती है, उज्जैनी और पथेनी। ठीक है, इस नदी से दो नहरें निकलती है। तो इस नदी से अपने ध्यान रखना कि दो नहरें निकलती है और ये नहरें कौन सी है? उज्जैनी और पथेनी। उज्जैनी और पथेनी, ये ध्यान रखना कि इस नदी से संबंधित क्या रहती है? दो नहरें रहती हैं। इसकी सहायक नदी पलोसण और गुमटी नाला है। इस नदी के उपनाम की अगर अपने चर्चा करें भी, इस नदी के उपनाम क्या है? इस नदी के उपनाम की अगर अपने बात करें तो इस नदी के उपनाम देखो क्या रहता है कि इस नदी को अर्जुन की गंगा कहा जाता है। अर्जुन की गंगा कहा जाता है। अर्जुन की गंगा कहा जाता है इस नदी को। इस नदी को रुंडित नदी कहा जाता है। रुंडित नदी कहा जाता है। इस नदी को रुंडित नदी कहा जाता है। ठीक है, इस नदी को ताड़ा नदी भी कहा जाता है। ताड़ा नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये अपने कौन सी नदी है? बाणगंगा नदी है। मैं एक बार 1 मिनट में इसे रिपीट कर देता हूं तो दोबारा देखिए आप। इस नदी का जो उद्गम है ये उद्गम कहां से होता है? अपने बेराट की पहाड़ियों से होता है। बेराट की पहाड़ियां कहां पर आती है? वर्तमान में कोटपुतली बहरोड में आती है। यहां से निकलने के बाद में इस नदी के किनारे पर कौन सी सभ्यता विकसित हुई है? बेराट सभ्यता विकसित हुई है। कहां पर? कोटपुतली जिले के अंदर। इसके बाद में नदी जयपुर ग्रामीण में आ जाती है। जयपुर ग्रामीण के अंदर ध्यान रखना इस नदी पर जमुआ रामगढ़ बांध स्थित है, जिसे ध्यान रखना ढूंढाड़ का पुष्कर के नाम से, क्योंकि रामगढ़ जो क्षेत्र है यहां पर पुष्पों की खेती की जाती है, तो रामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर भी कहा जाता है। और यहीं पर जमुआ माता का मंदिर भी स्थित है। जमुआ रामगढ़ के अंदर जमुआ माता का मंदिर भी स्थित है। इसके बाद में दौसा जिले के अंदर प्रवाहित होती है। भरतपुर जिले के अंदर इस नदी पर अजान बांध स्थित है और अजान बांध से ही ध्यान रखना केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य में जल की आपूर्ति होती है। एक ध्यान रखना भरतपुर में लालपुर बांध आता है। तो वर्तमान में ध्यान रखना भरतपुर जिले के लालपुर बांध के आसपास के मैदानी क्षेत्रों में फैलकर ये क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है नदी। तो वर्तमान में इसका समापन स्थल भरतपुर को माना जाता है। लेकिन किसी समय ये सागरीय नदी थी, बंगाल की खाड़ी के अंदर जाकर गिरती थी, यमुना नदी में अपना जल डालती थी। तो इसका समापन जो स्थल है ये फतेहाबाद आगरा उत्तर प्रदेश यमुना नदी था। इस नदी की कुल लंबाई जो है ये 240 किलोमीटर है। आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की ये नदी मानी जाती है वर्तमान में। लेकिन पहले कौन सी नदी थी? ये बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र से संबंधित थी। सहायक नदियों में बात करें तो पलोसन है, गोमती नाला जो है इसकी सहायक नदी है। और नहरें ध्यान रखना इससे उज्जैनी और पथेनी दो नहरें निकलती है। तो ये अपनी कौन सी नदी रहती है? बाणगंगा नदी रहती है। और बाणगंगा नदी का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये अपनी कौन सी है? बाणगंगा नदी है। आपको नदी कैसी लगी बाणगंगा नदी? जो मैंने बताया वो समझ में आया कि नहीं आया? तो मेन कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट नदी मैं आपके लिए कौन सी लेकर आऊं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।